चलो देखो 38 नंबर है, बोलो क्वेश्चन बोलो तो। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर ऐसा रूट हुआ है, अंडर m² प्लस n²। क्या बोलो तो, m बटे m बटे रूट अंडर m² प्लस n²। m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और कुछ भी है? चलो देखो, या हम साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन एच, फार्मूला होता है साइन थीटा का p बाई एच, यानी p अपॉन एच लिख लेंगे, बराबर में हमारा क्या आ गया m अपॉन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम क्या करेंगे, इसको इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए p बराबर क्या हो गया, p बराबर हमारा आ गया m, ठीक है, और h बराबर आ गया रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। p और h का मान निकल गया, और ट्रिगोनोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में जब भी कुछ निकाल रहे हैं p h का निकल गया है तो किसको निकालेंगे, b निकालेंगे। ठीक है, सब ध्यान देगा। b बराबर क्या होगा, b का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह मान डाल देंगे, देखो कितना दिया है, ये वाला मान डालो, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस में माइनस में लिखेंगे क्या, एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर, रूट को लंबा कर दो इसको ऊपर वाला को। चलो देखो क्या आ जाएगा, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, हाँ इसका स्क्वायर कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर गया है, यहाँ अगर इस पूरे को अंदर में लेंगे, इसका स्क्वायर यदि हम कर रहे हैं तो क्या होगा, कोई भी रूट वाली संख्या अगर स्क्वायर करते तो रूट उसका हट जाता है, यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस, ठीक है, और एन का यहाँ भी एम है, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ गया एम स्क्वायर। देखो प्लस माइनस कट गया, यानी प्लस माइनस घटेगा, जीरो बचेगा, वैल्यू नहीं है उसका, क्या बच गया हमारे रूट में एन स्क्वायर है, तो इसका हम क्या मान लिख लेंगे, एन लिख लेंगे, क्योंकि एन स्क्वायर एन गुने एन बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस सब तो पढ़ा होगा 8th क्लास में, हाँ मतलब वर्गमूल सब, हाँ तो वर्गमूल है एन स्क्वायर का वर्गमूल एन आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। मान किसका कहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि मान साबित करके दिखाया है कि एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, देख लो यहाँ पे, इसीलिए जो साबित करना सो लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एम साइन थीटा, ठीक है, प्लस एन कॉस थीटा। चलो मान कितना लाना है, इसमें कह दिया हुआ है कि हमको मान लाना है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, क्या लाना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बोर्ड पे देखो, ठीक है, मोबाइल पे मत ध्यान दो। चलो यहाँ पे देखो एम इंटू साइन थीटा का क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच, तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे ये मान डाल सकते हैं ना, ना तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि पी के जगह एम है, एच के जगह ये, तो बात वही ना आएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट मान डाल देंगे कि एम अपॉन रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और प्लस एन इंटू कॉस है, तो कॉस का क्या होता है बी अपॉन एच, बी का मान देख लो क्या आया एन, एच का मान वही है, सेम डाल देंगे, प्लस यहाँ हो गया हमारा एन इंटू एन अपॉन रूट अंडर एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। क्लियर है, गुना करेंगे, देखो मल्टीपल करेंगे यहाँ पे तो क्या आ गया एम का स्क्वायर, और रूट में आया हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हम कल इसमें बोले थे कि बाद में क्या करना, हरों का परिमेय करना बोले हुए थे ना, एन स्क्वायर अपॉन क्या आएगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है मतलब हर है वो क्या है सेम है, तो जब हर सेम है तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, तो ले लेंगे हम रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आएगा, यहाँ पे हमारा हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा, आंसर में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ये होगा आंसर में, आंसर में ओनली ये होगा, तो क्या करेंगे यहाँ से हरों का परिमेय करण, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 9th क्लास में सीखा है सवाल में,
हरों का परिमेयकरण करना 9th क्लास में सीखा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हरों का परिमेयकरण में क्या होगा? इस वाली संख्या से यानी डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर मतलब बट्टा में लेके गुणा कर देंगे इस वाली से। ऊपर भी करेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आज साइन इसीलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि क्या है, पूरा रूट में अगर रूट नहीं होता तो बीच में क्या लग जाता है, यहाँ पे माइनस साइन बदल जाता है यदि रूट ना रहे तब। ठीक है, रूट है तो डायरेक्ट लिखाएगा, यहाँ भी डायरेक्ट लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको बोलते हैं हरों का परिमेयकरण करना। ठीक है, कहीं कहीं टीचर लोग बोल देते हैं कि ऊपर नीचा गुना कर देंगे, समझाते नहीं है कि कैसे हुआ। तो हरों का परिमेयकरण किए हैं क्योंकि देखो यहाँ से इसको हम काट भी सकते हैं, अब बटा में था ये पूरा कट गया तो इसका मान क्या आएगा? 1। इसमें 1 से गुना होगा तो क्या आएगा? यही ना आएगा। तो कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं इसमें हो रहा है। तो हम इसको काटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम गुना की काटने के लिए नहीं काट देंगे तो फिर हमारा यही आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। हमको इसको हटाना है तो काट नहीं करेंगे, यहाँ गुना करेंगे। इसमें और इसमें गुना करेंगे तो ये रूट में पूरा है तो ये गुना हमारा इस प्रकार से आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और रूट में आ जाएगा इंटू रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ हम गुना करेंगे तो सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। रूट अंडर क्या हो गया हमारा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसका स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम इसको सेम लिख लेते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू रूट में ले लेते हैं एम स्क्वायर, सेम टू सेम लिख रहा है। ठीक है, एन स्क्वायर अब बढ़ते हैं अपॉन में हमारा आ गया। यहाँ देखो इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर है तो कौन हट जाएगा? रूट हट जाएगा। सीधे हमारा क्या बच गया? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कभी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। इससे कट जाएगा पूरा। क्या बच गया हमारा? हाँ, रूट के अंदर बच गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यही हमको साबित करना था, हमारा RHS आ गया है। ठीक है, RHS प्रूव्ड। हम वहाँ पे जान ली इसीलिए लिख के लिखे हैं, हम वहाँ पे ये बात भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कि LHS ये भी डाल सकते हैं। कुछ है ज्यादा सिंपल है, कल भी यही बात बोले थे कि मान निकाल लो, जो गायब है बी निकालो, मान डालना, लास्ट में आंसर ना मिले तो क्या कर लेंगे? हरों का परिमेयकरण। नोट करो इसको, नोट करो, सब नोट करो।